या जुले जुले नमस्ते सलाम। तो जैसा आप लोगों को सबको मालूम है कि एक पश्मीना मार्च हम पश्मीना मार्च 2 करने जा रहे थे स्यांगचूथांग और हो सके तो चुशुल की तरफ। तो हालांकि हमारा ये मार्च प्रशासन के चिंताओं को नज़र में रखते हुए कि इससे कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए फसाद दंगा, तो जैसा पिछला हमने स्थगित किया तो इस बार हमने बहुत ही कम संख्या में लोगों को 10-12 लोगों का और वो भी पैदल मार्च करने का प्रस्ताव रखा, जिससे कि हमें लग रहा था कि किसी को कोई चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। मगर पिछले 1-2 दिनों में हमने ये देखा कि एक तरफ ट्रैवल कंपनीज और होटल एसोसिएशंस के जो एसोसिएशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रशासन ने बुलाकर ये बताया कि अगर इस तरह के मार्च होते हैं तो हमें दफा 144 फिर लगाना पड़ेगा, बल्कि 2 महीनों के लिए लगाना पड़ेगा और इंटरनेट का भी हमें 2 महीनों के लिए काटना पड़ेगा। इससे आपके टूरिज्म पर बहुत असर होगा। तो यूं तो हमें नहीं समझ आता है कि इस छोटे से मार्च से इतना बड़ा क्यों रिएक्शन होना पड़े, क्योंकि हम तो एक चींटी दल सा है और उसके लिए अब तोप बाहर निकालें और तोप से डर के फिर टूरिस्ट नहीं आए तो वो हमारे एक्शन का नहीं बल्कि हुकूमत के रिएक्शन का नतीजा होगा। मगर फिर भी यहाँ पर लद्दाख में लोग टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, चिंता करते हैं कि उनका जो रोजी है, लाइवलीहुड है, उस पर असर नहीं हो, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए। और दूसरी बात, आज जब हमने उनसे परमिशन की भी मांग की कि हम पैदल उपशी तक और उसके बाद फिर गाड़ी से, अगर आप कहते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि हम गाड़ी से जाएं, मगर हमने एक मध्यम मार्ग चुना कि उपशी तक हम पैदल मार्च करेंगे ताकि अवेयरनेस हो लोगों में लद्दाख के चरवाहों के साथ क्या हो रहा है, चरागों के साथ क्या हो रहा है। तो ये गांधी जी के मार्च के बुनियाद पर हम पश्मीना मार्च करने वाले थे उपशी तक और उसके बाद गाड़ी से भी अगर वो चाहें तो। मगर हमें ये बताया गया कि मार्च हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो अगर ऐसा हो तो गांव में कुछ हो तो उसके लिए वो फिर दफा 144 और लोगों को तमाम किस्म के दिक्कतें पैदा होंगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम एक सच्चाई को दर्शाना चाहते थे। यूं तो किसी भी देश में कोई भी हुकूमत जब किसी सच्चाई के बारे में भ्रम हो या लोगों में डाउट्स हो तो वो खुद फैसिलिटेट करके लोगों को ले जाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है दिखाने के लिए। मैं तो कहता हूं कि प्रशासन को हमें मदद करनी चाहिए कि वो हमें स्यांगचूथांग भी ले जाएं, चुशुल और पांगोंग और फिंगर्स 8 तक ले जाएं, ताकि दुनिया को पता चले कि कुछ भी नहीं हुआ है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ है। मगर हम हैरान हैं कि बजाय इसके कि वो हमें ले जाते ताकि दुनिया को साफ हो जाए कि यहाँ सीमा पर भारत की जमीन या चरवाहों के चरागों को कुछ फर्क नहीं पड़ा है, ना उन्हें कॉरपोरेशंस ने लिया है, ना चीनी अतिक्रमण में कोई जमीन गया है। तो हमारी उम्मीद थी कि वो खुद इंटरेस्टेड होंगे दुनिया को दिखाने को, मगर आज इतने बड़े ओवर रिएक्शंस देख रहे हैं कि 2 महीने के लिए टूरिज्म बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, दफा 144 लग जाएगा और आप जाएंगे तो गाड़ी से जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। ये डरा हुआ सा ओवर रिएक्शन ही हमारे बयान को स्पष्ट करता है। तो इसलिए हम सब ने फिर एपेक्स बॉडी और अभी ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री के लोगों से भी हमने समन्वय किया, और क्योंकि हम लद्दाख के भलाई के लिए चाहते हैं और यहाँ हो सके तो टूरिज्म या यहाँ की जो लोगों की आमदनी है वो बढ़े, मगर हमें डर है कि कहीं इस ओवर रिएक्शन में हुकूमत ऐसे कदम ना ले कि यहाँ के लोगों के टूरिज्म और भी खराब हो, जिसको कि असल में प्रशासन और सरकार को बढ़ावा देने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए, प्रमोशनल इवेंट्स करने चाहिए, मगर वो बेदर्दी से इसको बंद करके शायद इल्जाम भी लद्दाख के लोगों पर लगाए, ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो इससे एक तरफ तो हम आने वाले कुछ हफ्तों में
लद्दाख में ऐसे लोगों में और भी फूट और बंटवारा होने का अंदेशा देख रहे हैं। और दूसरी तरफ लद्दाख को कैसे चलाया जाएगा उसका एक हमें टेस्ट मिल रहा है, क्योंकि लद्दाख को अगर लद्दाख के लोग लोकतांत्रिक तरीके से चलाते तो वो कभी लद्दाख की आमदनी बंद करने के कदम नहीं उठाते कि यहाँ सबका रोजगार ठप हो जाए। ऐसा लद्दाख के लोग कभी नहीं करते अगर यहाँ पर असेंबली होता, 6 शेड्यूल होता। मगर अब ये जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर रन बाय ब्यूरोक्रेट्स है, वो आने वाले वक्त में कैसे चलने वाला है, लद्दाखियों की भलाई इसमें कितना अहमियत रखने वाली है, इसका हमें थोड़ा सा नजारा मिल जाता है, जिसका कि हमें बहुत दुख है। मगर क्योंकि हम लद्दाख और लद्दाख के लोगों की भलाई ही चाहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि फिर एक बार हमें अपना जवाब मिल गया है। जो हम पूछते हैं कि क्या लद्दाख के चरवाहों की जमीन या भारत की सीमा पर भारत की जमीन कहीं गया है या नहीं गया है, तो इसका जवाब साफ मिल रहा है कि लद्दाख के आजाद नागरिकों को अपने ही जमीन पर जाने से रोकने के लिए कितने बड़े बड़े कदम उठाने के डर हमें दिखाया जा रहा है। तो इससे हमारा फिर एक बार बिना मार्च शुरू किए ही जवाब पहले ही मिल चुका है। तो ऐसे में हमें नहीं जरूरत लगता है कि हम जबरदस्ती उनके साथ भिड़ें और किसी भी तरह हम चल के ही जाएंगे बोल के और हालत को खराब करें। तो सभी नागरिकों के सहूलियत को और हमारे जो टूरिज्म में जो भाई बहन हैं उनका ध्यान रखते हुए और अमन का ध्यान रखते हुए हम इस पश्मीना मार्च 2 को भी इस बार वापस लेते हैं। हम इंतजार करेंगे जब तक हुकूमत अपनी खुशी से हमें ले ना जाए कि देखिए यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, आप चलिए दुनिया को हम मिल के दिखाएं, तब तक हम इसे स्थगित रखेंगे। हमें उम्मीद है अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो वो अपने समन्वय से हमें ले जाएंगे और दुनिया को ये साफ दिखाएंगे कि भारत की जमीन संरक्षित है, सुरक्षित है और लद्दाख के चरवाहों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इतना ही हम कहना चाहेंगे।